Hello everyone, welcome again to our educational channel. Today in this video, we'll be doing appreciation of poetry number 3 of class 12 Maharashtra board, that is 2.3 The Inchcape Rock. इससे पहले मैंने दो पोएट्रीज किए हुए हैं जिनका एप्रिसिएशन मैंने दिया हुआ है और उनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। क्लास 12 के 6 पोएम्स जितने भी हैं आपके 6 पोएम्स, वो 6 पोएम्स मैंने इन डिटेल एक्सप्लेन किए हुए हैं जिनका लिंक्स मैंने अगेन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। सो इफ़ यू आर स्टिल न्यू टू माय चैनल देन काइंडली सब्सक्राइब इट, और सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आपको कौन से पॉइंट्स लिखने रहते हैं एप्रिसिएशन में वो मैंने पहले ही बताया हुआ है। अब यहाँ पे आपको कुछ पॉइंट्स मैंने दिए हुए हैं जो पॉइंट्स हमें एप्रिसिएशन में लिखने रहते हैं। अगर आपको अनलेस एंड अनटिल एग्जाम में नहीं आता है, अगर एग्जाम में आता है कि क्या पॉइंट्स लिखो तो आपको वही लिखनी है। अगर नहीं आता है तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये सारे पॉइंट्स हैं जो कवर होने चाहिए। अब यहाँ पे दिया हुआ है, देखो, पोएम के बारे में हमें लिखना होता है, पोएट के बारे में लिखना होता है, देन टाइटल के बारे में। पोएम का थीम क्या है, पोएटिक स्टाइल क्या है, कौन से फिगर्स ऑफ स्पीच यूज़ किए हैं, मतलब कौन से पोएटिक डिवाइसेस यूज़ किए हैं, पोएट ने कैसा लैंग्वेज यूज़ किया है, क्या वो ईजी लैंग्वेज है या डिफ़िकल्ट है, पोएट का स्पेशल फीचर्स क्या, इस पोएम के स्पेशल फीचर्स क्या हैं, उस पोएम से हमें मैसेज क्या मिलता है, क्या वैल्यूज़ मिलते हैं, क्या मॉरल्स मिलते हैं, और आपका ओपिनियन क्या है, आपको पोएम कैसी लगती है, क्या आप उस पोएम को पसंद करते हो। ये सारे पॉइंट्स कवर होने चाहिए एप्रिसिएशन में। एप्रिसिएशन 4 मार्क्स का होता है, आपको पॉइंटर्स में नहीं लिखना है, आपको पैराग्राफ में लिखना है। अब यहाँ पे फर्स्ट जो पैराग्राफ मैंने लिखा है वहाँ पे मैंने पोएम, पोएट और टाइटल के बारे में इंफॉर्मेशन दिया है कि पोएम जो इंचकेप रॉक है वो लिखी गई है रॉबर्ट साउदे द्वारा, जो एक ब्रिटिश पोएट है। इस पोएम का टाइटल बहुत ही सूटेबल है, क्योंकि पोएम का नाम है इंचकेप रॉक और पोएम में भी इंचकेप रॉक के बारे में ही डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। नेक्स्ट इस पोएम के बारे में क्या लिखा है, इसकी स्टोरी कैसी है। पोएम एक बैलाड टाइप है, मतलब एक ऐसी पोएम है जहाँ पे एक स्टोरी फॉर्मेट में बहुत ही इजी वे से एक प्रॉपर मैसेज दिया गया है। गुड और इविल, मतलब सही और गलत को बताया गया है कि सही क्या है और गलत क्या है, मतलब एक गुड और इविल का स्टोरी पोएटिक स्टाइल में बताया गया है। इस पोएम का राइम स्कीम बताया गया है A, और लैंग्वेज जो है इस पोएम का वो बहुत ही इजी है कि रीडर्स उसे समझ पाए। नेक्स्ट पैराग्राफ में सेंट्रल थीम एक्सप्लेन किया गया है पोएम का। ये देखिए सेंट्रल थीम क्या है पोएम का। सेंट्रल थीम है पोएम का कि जो सही करेगा उसके साथ सही होगा, मतलब जैसा तुम पाओगे वैसा तुम बोओगे, एज यू सो सो शैल यू रीप, ये सेंट्रल थीम है। एंड देन वो सेंट्रल थीम को प्रूफ करने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए इस लेसन में जो स्टोरी एक्सप्लेन किया था मैंने, वही स्टोरी दिया है कि कैसे एबर्ट ऑफ एबरप्रोथॉक एक अच्छा इंसान है और वो अच्छा काम करता है, और जो इसमें विलन है सर रेल्फ, वो जेलेसी में आके गलत काम करता है ताकि एबर्ट ऑफ एबरप्रोथॉक का सही काम वो सब बिगाड़ देता है, इंचकेप बेल को कट कर देता है और बहुत सारे लोगों का नुकसान होता है। तो एट दी एंड उसके साथ भी गलत ही होता है, उसके साथ भी उसका भी नुकसान ही होता है। तो उसने जैसा बोया वैसा उसको रिटर्न मिला है। ओके, यू कैन टेक स्क्रीनशॉट ऑफ इट, आप अपने पास लिख के रख सकते हो। बहुत ही इजी लैंग्वेज में मैंने पूरा एप्रिसिएशन एक्सप्लेन किया हुआ है। और एट दी एंड हम क्या लिखेंगे, इस पोएम का स्पेशल फीचर क्या है, ठीक है, और ये हमें क्या मॉरल देता है, आपका ओपिनियन क्या है। तो ये मॉरल क्या देता है, स्पेशल फीचर क्या है कि ये एक बहुत अच्छी चीज़ सिखाता है जो आज के टाइम में बहुत ही नीडेड है। और मॉरल क्या है कि हमें ह्यूमन बीइंग से अच्छा बिहेवियर करना चाहिए, और गलत के साथ गलत, सही के साथ सही होता है, इसलिए हमें हमेशा सही करना चाहिए। मेरे ओपिनियन में ये पोएम बेस्ट मॉरल देती है आज के सोसाइटी के ह्यूमन बीइंग्स को, क्योंकि आज के सोसाइटी में ये एप्लीकेबल है कि आप क्राइम्स बंद करो, गंदे काम, इवल डीड्स, गलत काम, गलत एक्टिविटीज़ को बंद करो। आप ये था हमारा एप्रिसिएशन 2.3 का। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जहाँ पे हम 2.4 का एप्रिसिएशन करेंगे। उसके लिए आप सब्सक्राइब करके रखो और बेल आइकन को हिट करके रखो। अगर आप चाहते हैं मैं कोई और टॉपिक एक्सप्लेन करूँ, कोई और पोएम, कोई और लेसन, कोई और चीज़ आपको एक्सप्लेनेशन की चाहिए, तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।